अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके पास एक एक्सक्लूसिव और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं रिगार्डिंग फ्रांस के जो विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा है, स्पेशली ओलंपिक्स गेम्स के हवाले से। बहुत से लोग इस हवाले से फ़ेमिलियर होंगे। फ्रांस के अंदर 2024 में ओलंपिक्स गेम्स हो रही हैं, जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मेगा इवेंट्स है। इस इवेंट्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम का इनकाद किया है, आगाज़ किया है। इस हवाले से फ्रांस दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिन्होंने डिजिटल वीज़े का इनिशिएट लिया है, उसको स्टार्ट किया है, जो कि 1 जनवरी से ऑनवर्ड ये स्टार्ट है। ये डिजिटल वीज़ा क्या है? इसके अलावा आम अगर पब्लिक है, कोई वहाँ पे एज ए स्पेक्टेटर के तौर पे, तमाशाई के तौर पे जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर है और इसके लिए ओवरऑल अपॉइंटमेंट कैसे मिल सकती है और इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर है, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिजिटल वीज़ा, फ्रांस की गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा और बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं इसमें पहला कंट्री बन चुका है, जो यूरोपीय यूनियन के हवाले से हो या ओवरऑल वर्ल्ड में हो, जिन्होंने बाकायदा तौर पे डिजिटल वीज़े का आगाज़ कर दिया है। डिजिटल वीज़ा एक जस्ट ऑनलाइन वीज़ा होगा, जो कि जितने भी जो स्पेशल जिनको इनविटेशन होगा या पार्टिसिपेंट हैं, उनके अंदर जो प्लेयर हैं, ओलंपिक्स प्लेयर हैं, पैरा ओलंपिक्स प्लेयर हैं, कोचेज़ हैं, रेफरीज़ हैं या मीडिया पर्सन्स हैं या इसके अलावा जो मेडिकल पर्पस के हवाले से हैं, इन सब लोगों को और उसके अलावा उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनको इनविटेशन बेस पे जस्ट ऑनलाइन एक डिजिटल वीज़ा होगा, जो कि एक्रीडिटेशन कार्ड के अंदर ही फीड होगा। ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये तकरीबन 70,000 के करीब जो लोग हैं, उनको उन्होंने ग्रांट करना है और ग्रांट कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएट लिया है, जितनी भी कंट्रीज़ के अंदर उनकी अपनी एम्बेसीज़ हैं, उसके अंदर उन्होंने ओलंपिक्स काउंसलेट का या डेस्क का आगाज़ किया है। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं या जो कोई वीज़ा एज ए स्पेक्टेटर के तौर पे हासिल करना चाह रहे हैं, वो उस डेस्क के थ्रू जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आम पब्लिक जो एक जेन्युइन ट्रैवलर है या एक शौक रखता है गेम्स को देखने का, वो किस तरह वीज़ा हासिल कर सकता है? सबसे पहले उसको एक अपॉइंटमेंट हासिल करना पड़ेगी, जो कि एईजी से होती है, अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल से, जो कि मुख्तलिफ सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ के अंदर इनके ऑफिस हैं। सिर्फ और सिर्फ आजकल मंडे के दिन 9 बजे और ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। आप वहाँ पे पासपोर्ट की कॉपी और फॉर्म की कॉपी लेके जाएँ और आप वहाँ से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं, जो कि पेड होती है। जब आपको जिस दिन की अपॉइंटमेंट होगी, आपने प्रॉपरली एम्बेसी जाना होता है, वहाँ पे जस्ट एक फॉर्मल तौर पे आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, उसकी बेस पे आपके डॉक्यूमेंट्स को वो रख लेते हैं। आप फीस डिपॉजिट करने के बाद उसके बाद 10 से मैक्सिमम 12 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट आपके वापस आपको रिटर्न कर दिया जाता है, जो कि जहाँ से आपने एड्रेस लिखा होता है वहाँ पे। अब सवाल ये है कि क्या आम पब्लिक वो ऑनलाइन वीज़ा हासिल नहीं कर सकती? जो आम पब्लिक है या आम स्पेक्टेटर हैं, वो ऑनलाइन वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गेम्स को, इवेंट्स को सक्सेसफुल करने के लिए या बैकलॉग को, सिस्टम को ख़त्म करने के लिए या जो वीज़ा एप्लीकेशन को स्मूथली तरीके से रन करने के लिए उन्होंने 70,000 के करीब जो वीज़ा हैं, वो ऑनलाइन शुरू करेंगे। इससे पहले ये ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम कहीं भी नहीं था। ये फ्रांस यूरोपीय यूनियन में पहला कंट्री है जिसने इस चीज़ का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया है। ये एक प्रॉपरली एक्रीडेशन कार्ड के अंदर ही फीड कर दिया जाएगा, ताकि जितने भी जो स्पेशल लोग हैं या जो पार्टिसिपेंट हैं, जो उसके अंदर गेम्स वगैरह के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, उन लोगों को वीज़ा हासिल करने के लिए या उनकी जो फैमिलीज़ हैं ना हो, ये स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स का एक इनविटेशन होगा, जिसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो अपॉइंटमेंट के बाद आम पब्लिक के लिए डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स इसके लिए वही प्रॉपरली जो रेगुलर तरीकाकार है वही होते हैं। सबसे पहले जो आपके पास जो सिस्टम है, आपके पास जो पासपोर्ट है, आपके आईडी कार्ड है, आपके फैमिली टाइज हैं, इसके अंदर आपका एफआरसी है या एमआरसी है, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जी सिस्टम है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने अपने फाइनेंशियली टाइज या फाइनेंशियल एसेट्स को
प्रूव करना है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगी, एनटीएन वगैरह है अगर आप बिजनेसमैन हैं, या अगर आप जॉब होल्डर हैं आपको सैलरी स्लिप्स या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर आपके अगर ड्राइविंग लाइसेंस है या आपके बाकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, वो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसको ऑनलाइन, एक उनका वीज़ा सिस्टम होता है, ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म होगा, आप उनकी वेबसाइट पे फिल अप करने के बाद इसके ऊपर एक स्पेशल बार कोड होता है, वो प्रिंट आउट लेके वहाँ पे जाते हैं। साथ में जो आपका अपॉइंटमेंट सिस्टम है, अपॉइंटमेंट को जो लेटर है उसको लेके जाएंगे तो आपसे वहाँ पे ही जो 80 यूरो फीस चार्ज होगी फ्रांस एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर। और उसके बाद आपसे फार्मली कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नो डाउट उन्होंने इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये फार्मली आपसे क्वेश्चन करते हैं और ठीक 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपके वीज़े का डिसीजन हो जाता है। ये पैरा ओलंपिक्स या ओलंपिक्स जो गेम्स हैं ये हर साल 4 साल बाद होती हैं। ये एक वीज़ा हासिल करने का बहुत ही अच्छा तरीकाकार है। इसके लिए आपको कोई टिकट परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, या बाकी आपके लिए कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक स्पेक्टेटर के तौर पे वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाएंगे। इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन जैसा कि अभी बताया है वही प्रॉपरली जो शेंजन वीज़ा के लिए होती है वही होती है। आपका फॉर्म है, आपके बाकी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो है, बैंक स्टेटमेंट है, आपका जो फाइनेंशियल टाइज है अगर एनटीएन है या आप एम्प्लॉय हैं, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन अटैच होती है। उसकी बेस पे आपको 80 यूरो फीस पे करना होती है और उसकी बेस पे आपको फिर वीज़े का फैसला होता है। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपसे शेयर की है। बहुत से लोग इस हवाले से पूछते हैं जी हमें ओलंपिक्स की टिकट चाहिए, उसकी अपॉइंटमेंट चाहिए जो कि जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर से पहले पहले की होनी चाहिए। ये सारी वो क्वेश्चन जो हमने आपको आंसर दे दिया है। अब मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए अपना हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। थैंक